गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 4 में इसके पहले जितने भी एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। मिसलेनियस एग्जांपल्स जो दिया हुआ है एग्जांपल 30 से लेकर के आपका 34 तक, इसको जरूर सॉल्व करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 141। इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट, ये आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसको दिखाना है कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। ठीक है, वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मीन्स उसको अगर एक्सपेंड करेंगे, वैल्यू निकालेंगे तो उसमें थीटा का टर्म हमें नहीं मिलेगा। तो जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसको हमने कंसीडर कर लिया डेल्टा। ठीक है, डेल्टा डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है इसको राइट कर लीजिए। फर्स्ट कॉलम में है x माइनस साइन थीटा cos थीटा, एंड सेकेंड कॉलम में आपका है sin थीटा माइनस एक्स 1, एंड थर्ड कॉलम में है आपका cos थीटा 1x। अब हमें दिखाना है कि इसकी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कर ले रहे हैं अलोंग r1। इसको सिंप्लीफाई ज्यादा होगा नहीं, इस वजह से हम सीधे इसको क्या कर ले रहे हैं, एक्सपेंड अलोंग r1। ठीक है, r1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू में कितना मिल गया, पहले राइट करेंगे x a11 एंट्री इनटू डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, रोज एंड कॉलम डिलीट करेंगे तो डिटर्मिनेंट में हमें मिला माइनस एक्स 1 x। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन a12 एंट्री लिखेंगे, साइन थीटा है, एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, कितना बचा डिटर्मिनेंट में, माइनस साइन थीटा 1 cos थीटा x, एंड देन प्लस साइन यूज करेंगे और फिर a13 वाली एंट्री लिखेंगे, cos थीटा है, cos थीटा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, डिटर्मिनेंट में कितना बचा, माइनस साइन थीटा माइनस x, एंड देन cos थीटा 1। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इजीली सॉल्व करना आप जानते हैं। डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई हुआ, पहले माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, देन माइनस नॉन डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई हो गया 1, माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई कराइए, माइनस एक्स साइन थीटा माइनस cos थीटा इसमें आ गया, प्लस cos थीटा, और यहाँ डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए तो कितना आ गया, माइनस साइन थीटा प्लस x cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद माइनस साइन थीटा से इनसाइड मल्टीप्लाई करा देंगे और थर्ड टर्म में cos थीटा से इनसाइड मल्टीप्लाई करा दीजिए। यहाँ x से मल्टीप्लाई हमने करा दिया तो हमारा आ गया माइनस एक्स क्यूब माइनस x। ठीक है, और इस सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई कराइए तो प्लस x साइन स्क्वायर थीटा हो गया, देन प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस x cos स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब जो भी कैंसिल हो रहा है टर्म कैंसिल कर लीजिए, साइन थीटा cos थीटा वाला ये टर्म कैंसिल हो गया, और x साइन स्क्वायर थीटा प्लस x cos स्क्वायर थीटा में x कॉमन करा ले रहे हैं हम लोग, तो हमारा आ गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस x कॉमन हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया आपका ये, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है, तो आपका आ गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस यहाँ पे 1 हो गया तो x इंटू 1 की वैल्यू क्या हो गया, x, माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो गया, हमें मिल गया माइनस एक्स क्यूब। तो हम देख रहे हैं कि इसके एक्सपेंशन में जो डेल्टा की वैल्यू हमें मिला, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, उसमें थीटा का टर्म नहीं मिल रहा है, तो अब हम क्या लिखेंगे, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, तो पहला पार्ट आपको प्रूफ हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप कर लीजिएगा, इजी प्रॉब्लम्स है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आप कर भी चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स,
ए बी सी आपको क्या दिया हुआ है, रियल नंबर्स, और डेल्टा जो दिया हुआ है, डेल्टा कितना है, डेट बी प्लस सी, पहला कॉलम लिख रहे हैं पहले, फिर सी प्लस ए, उसके बाद ए प्लस बी, देन सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो ये जो डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 0। हमें शो नहीं करना है इसको 0, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड डेल्टा, ये जो डेल्टा डिटर्मिनेंट दिया है इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 0, और हमें शो क्या करना है, सो दैट आइदर ए प्लस बी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, दिखाना हमें इसको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें 0 दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे और जो हमें प्रूफ करना है उसको कर लेंगे। क्या क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है आइदर ए प्लस बी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है। ये दो चीजें हमें दिखाना है। तो इसके लिए अब इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा। हम देख रहे हैं कि C1 में अगर C2 और C3 ऐड कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C, ठीक है। B 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा, C 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा और A 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा। तो हम लोग क्या प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं इसमें, C1 के प्लेस पे हमने क्या कर दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। C2 और C3 को ऐड करके किस में ऐड कर लिया, फिर C1 में। तो इसको अप्लाई करिए यहाँ पे, तो हमें मिल गया फर्स्ट कॉलम कितना हो गया, 2A प्लस 2B प्लस 2C, और दूसरी एंट्री भी यही हो जाएगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C, 2A प्लस 2B प्लस 2C, एंड C2 C3 को एज इट इज राइट कर देंगे, C प्लस A प्लस B प्लस C, एंड देन A प्लस B प्लस C प्लस A इक्वल टू 0। अब C1 से कॉमन करा लेंगे, ठीक है। C1 से हमने क्या कॉमन करा लिया, 2A प्लस 2B प्लस 2C, ये कॉमन हो गया C1 से, और C1 में कितना बचा, 1 1 1, ठीक है। C प्लस A प्लस B प्लस C, C2 और C3 को एज इट इज राइट कर लेंगे, A प्लस B प्लस C प्लस A इक्वल टू हो गया हमारा 0, ठीक है। इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन करा लीजिए, तो 2 इन ब्रैकेट A प्लस B प्लस C हमें मिल गया, और यहाँ क्या अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करा लीजिए, इन दोनों को 0 बना देंगे, ठीक है। R2 और R3 में जो 1 है उसको 0 बनाइए, तो R2 को क्या कर देंगे, विद द हेल्प ऑफ R1 0 बनाएंगे, R2 माइनस R1, एंड R3 के प्लेस पे क्या कर देंगे, R3 माइनस R1, ठीक है। इसको अप्लाई कर लीजिए, तो अप्लाई करने पे कितना मिला, R1 तो एज इट इज राइट करेंगे, 1 C प्लस A प्लस B, R2 में यहाँ 0 हो गया, माइनस करना है, तो इस A प्लस B में C प्लस A माइनस हो गया, कितना हो गया, B माइनस C, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। R2 में R1 माइनस करना है, ठीक है। B प्लस C में माइनस A माइनस B हो गया, तो B कैंसिल हो गया, कितना आ गया, C माइनस A। ये R2 कंप्लीट। R3 में अब माइनस करिए, R3 को क्या करना है, R3 माइनस R1 माइनस करेंगे, 0 हो गया। B प्लस C में C प्लस A माइनस करिए तो कितना आ गया, B माइनस E, C वाला कैंसिल हो जाएगा, एंड देन C प्लस A में माइनस A माइनस B हुआ तो C माइनस B बचेगा, इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे अलोंग C1, ठीक है। तो इसको हम क्या करने जा रहे हैं, अब एक्सपेंड अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका आ गया 2 इन ब्रैकेट A प्लस B प्लस C, ठीक है। और C1 के अलोंग एक्सपेंड हो गया ये, तो यहाँ पे एंट्री है 1 लिखेंगे, फिर डेट, कॉलम और रो डिलीट करेंगे, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो डिलीट हो गया, तो डेट के अंदर कितना बचा, B माइनस C माइनस A, B माइनस A एंड C माइनस B, ठीक है। और सभी एंट्री 0 हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, इक्वल टू हमारा क्या है 0। इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें कितना मिल गया, 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C, और एक्सपेंड करने पे देखिए कितना आ गया,
b माइनस सी में c माइनस बी से मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई करा ले रहे हैं। मल्टीप्लाई कराने पे कितना हो गया, b से पहले मल्टीप्लाई करा रहे हैं या पहले राइट कर लीजिए ऐसे ही, b माइनस सी इंटू सी माइनस बी, देन माइनस साइन लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लीजिए, c माइनस ए इंटू कितना है b माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब इसको ओपन कर ले रहे हैं मल्टीप्लाई करा के, तो हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे हो गया b से मल्टीप्लाई हुआ बी सी हो गया, b से माइनस बी में मल्टीप्लाई हुआ माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी से मल्टीप्लाई हुआ माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और दूसरे वाले में माइनस बाहर है ब्रैकेट लगा लीजिए, बी सी माइनस ए सी, फिर माइनस ए से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन करने पर हमें कितना मिल गया, 2a प्लस बी प्लस सी, पहले स्क्वायर वाला टर्म राइट कर रहे हैं, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर आपका आ गया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए बी सी है प्लस बी सी और प्लस बी सी, ठीक, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हुआ माइनस बी सी, माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस ए सी प्लस ए बी इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। बी सी से एक बी सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस साइन कॉमन करा ले रहे हैं सेकंड ब्रैकेट से, तो माइनस साइन कॉमन कराया हमने, -2 ब्रैकेट में हो गया a प्लस बी प्लस सी, और ये कितना बचेगा माइनस कॉमन कराने के बाद, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अरेंज करके हमने टर्म को लिख दिया है। अब 2 से इनसाइड इसमें मल्टीप्लाई करा लेंगे तो क्या बनेगा, कुछ फार्मूला बनाएंगे अब इसको, ठीक है, क्योंकि हमें जो दिखाना, देखिए a प्लस बी प्लस सी 0 दिखाना है, तो वो तो आ चुका है, फैक्टराइज हो गया अब ये टर्म, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी या तो 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा, तो एक चीज तो आ गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अभी एक लाना है इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, तो इसको लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ माइनस हुआ माइनस a प्लस बी प्लस सी, 2 से इनसाइड मल्टीप्लाई करा दिया हमने, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू क्या हो गया 0। माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं तो ये माइनस रिमूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का, a प्लस बी प्लस सी हो गया अब ये। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सेटिंग है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हमारे पास 2 टाइम्स a स्क्वायर है, 2 टाइम्स b स्क्वायर है और 2 टाइम्स c स्क्वायर, तो हमने क्या किया, a स्क्वायर यहाँ से लिया, b स्क्वायर यहाँ से, और माइनस 2ab वाला टर्म ले लिया, इसको एक साथ राइट कर दिया, ठीक है, फिर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2bc वाला टर्म, फिर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ac या 2ca वाला टर्म एक साथ कर दिया इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये देखिए फार्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी हो गया पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में देखिए तो यहाँ फार्मूला बन गया है, पहले वाले में a माइनस बी होल स्क्वायर, दूसरे में b माइनस सी होल स्क्वायर, और तीसरे में क्या है c माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइज हो चुका है टर्म, तो फैक्टराइज हो गया है तो या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, यहाँ से हमें क्या मिला, दिस इम्प्लाइज आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो एक तो आ गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अब यहाँ से हम क्या ले आएंगे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। यहाँ अगर आप ध्यान दीजिए तो होल स्क्वायर टर्म है, और हम जानते हैं किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर, अगर x कोई रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो तीनों देख रहे हैं आप, तीनों टर्म स्क्वायर में है और ऐड करने पे वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कोई भी टर्म पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई भी पॉजिटिव होगा तो ऐड करने पे हमें वैल्यू 0 नहीं मिलेगा।
इसका मतलब है कि a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, तीनों की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि 0 ही होगा तभी 0 का स्क्वायर 0 हुआ, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, तभी ऐड करने पे 0 हमें मिलेगा, अदरवाइज कभी हमें 0 नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और यहाँ से हमें क्या मिला, a माइनस बी इक्वल टू 0, बी माइनस सी इक्वल टू 0, सी माइनस ए इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल गया, a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू ए। तो आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और यहाँ से हमें मिला a इक्वल टू बी, और दूसरा वाला सॉल्व किया तो b इक्वल टू सी, तीसरा सॉल्व किया तो c इक्वल टू ए। तो यहाँ से अगर कंपेयर करिए, a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो a इक्वल टू सी भी हो गया। ठीक है, यहाँ भी a इक्वल टू सी है, तो तीनों आपस में क्या हो गया, इक्वल। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सॉल्व करना है, एक इक्वेशन दिया हुआ है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें 0 दिया हुआ है और कह रहा है कि उसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने का मतलब उसमें वेरिएबल x की वैल्यू हमें बताना है, और जो a है उसमें वो a क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। इक्वेशन कैसे लिखा हुआ है उसको राइट कर लीजिए। डेट पहले कॉलम में है x प्लस ए एक्स एक्स, दूसरे में है x एक्स प्लस ए एक्स, और तीसरे में है x एक्स एक्स प्लस ए, और इसकी वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, 0। प्रूफ नहीं करना है इसको 0, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, इसको 0 दिखाने लगते हैं, प्रूफ करने लगते हैं। तो लिखा हुआ है आगे सॉल्व करिए इसको। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो डिटर्मिनेंट यहाँ एक्सपेंड करेंगे और उसको 0 के इक्वल कराते हुए फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई होगा, आपको दिख रहा होगा। हम क्या कर दें, अगर C1 को क्या लिख दें, C1 प्लस C2 प्लस C3, या R1 को आप लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम देख रहे हैं एक चीज कॉमन बन जाएगा C1 में, यहाँ x प्लस ए में x और x ऐड करिए तो x ऐड होकर 2x हो गया, फिर x में ऐड हुआ ये कितना हो गया, 3x प्लस ए। ऐसे सब जगह पे हो जाएगा 3x प्लस ए, 3x प्लस ए। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। सेकंड कॉलम को एज इट इज राइट कर देंगे, थर्ड कॉलम को भी एज इट इज राइट कर दीजिए, जिसकी वैल्यू क्या हो गया, 0। ठीक है, अब C1 से देखिए कॉमन मिल रहा है, कॉमन करा लीजिए। कितना कॉमन हुआ, 3x प्लस ए, तो C1 में एंट्री कितना बचा, 1 1 1। C2 को एज इट इज राइट कर दीजिए, C3 को भी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, 1 1 1 मिल गया तो R2 और R3 को 0 बना देंगे। R2 R3 को 0 बनाने के लिए R2 में क्या अप्लाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ R1 हम लोग 0 बनाएंगे, तो R2 माइनस R1, एंड R3 पे क्या अप्लाई करेंगे, R3 माइनस R1 अप्लाई कर लीजिए। तो हमें मिल गया 3x प्लस ए, ये तो कॉमन है बाहर। फर्स्ट रो एज इट इज राइट कर देंगे। सेकंड रो में देखिए क्या हो गया, अब सेकंड रो की एंट्री यहाँ 0 हो गया और x इसमें माइनस हो गया तो a आ गया, x माइनस x क्या हो गया, 0, और यहाँ पे 0 हो गया। R1 माइनस करना इसमें से, 0 हो गया, x माइनस हो गया, इसमें a आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 0। अब हम C1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर ले रहे हैं, एक्सपेंड अलॉन्ग C1, क्योंकि C1 में 2 0 है तो C1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर लीजिए। 3x प्लस ए, यहाँ कितना आ गया, 1। फिर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो डिलीट करेंगे तो आपको डिटर्मिनेंट में कितना मिला, a0 0 a इक्वल टू 0। तो हमारा आ गया 3x प्लस ए, और दूसरे ब्रैकेट में कितना मिला,
डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करिए तो यहाँ a मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर हो गया -0, तो यहाँ आ गया दूसरे में a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक चीज बुक में देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में कि ये जो a की वैल्यू है वो क्या है, नॉन जीरो। ठीक है, तो यहाँ a की वैल्यू नॉन जीरो है तो a स्क्वायर से हम डिवाइड करा सकते हैं यहाँ पे, तो 3x प्लस a इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 0। यहाँ हमने क्या किया, सिंस a हमें दिया हुआ है नॉन जीरो, देयरफॉर हमने क्या कर लिया यहाँ, डिवाइड बाई a स्क्वायर से इसको डिवाइड कर लिया, तो यहाँ से 3x प्लस a 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितना आ गया, -a/3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 142 पे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो छोटा हुआ क्वेश्चन है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है एक लेफ्ट हैंड साइड में, उसको प्रूफ करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक, वेयर p क्या है, p इज एनी स्केलर। तो जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड में उसको डेल्टा मान ले रहे हैं। डेल्टा की वैल्यू में कितना दिया हुआ, फर्स्ट कॉलम में है x y z, सेकंड में है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, एंड थर्ड में है 1 प्लस पी एक्स क्यूब, 1 प्लस पी वाई क्यूब, 1 प्लस पी जेड क्यूब। इसको हमें प्रूफ करना है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, कितना कितना प्रूफ करना है, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। यहाँ C3 में 2 टर्म्स है सब में, तो इसको सम ऑफ डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ 2 डिटर्मिनेंट बना लेंगे आप, x y z, C1 हो गया, C2 को एज इट इज राइट करिए। C3 में देखिए एक तो पहला टर्म लेकर के एक डिटर्मिनेंट बन गया, फिर प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट सेकंड टर्म लेकर के बना लेंगे, x y z, C1 C2 को एज इट इज राइट करिए, और C3 में क्या हो गया, पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब, पी जेड क्यूब। अब देखिए जो कॉमन हो रहा हो कॉमन करा लीजिए। यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं है पहले डिटर्मिनेंट में, तो इसको ऐसे ही राइट किए रहिए एज इट इज। और सेकंड वाले डिटर्मिनेंट में देखिए तो फर्स्ट रो में क्या कॉमन है, x, सेकंड रो में क्या कॉमन है, y, और थर्ड रो में क्या कॉमन है, z। ठीक है, और C3 में देखिए p कॉमन है, तो हमने R1 R2 R3 से x y z कॉमन लिया, और C3 से क्या कॉमन लिया, p कॉमन, तो पूरा कॉमन कितना हो गया, p x y z। अब इतना कॉमन करने के बाद देखिए एंट्री क्या बचा, यहाँ x कॉमन हो गया 1, x हुआ, ठीक है, और यहाँ p बाहर हो गया, x भी बाहर हुआ तो x स्क्वायर, ये R1 हो गया। ऐसे R2 बताइए, 1 y स्क्वायर, 1 z स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब देखिए जो 2 डिटर्मिनेंट बने हुए हैं इनको हम अलग अलग नहीं सॉल्व करेंगे, ये सेम एंट्री हमें दिख रहा है। जैसे देखिए फर्स्ट कॉलम में यहाँ x y z है, तो यहाँ सेकंड कॉलम में x y z है, सेकंड कॉलम में x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर है, यहाँ थर्ड कॉलम में वही चीज है, और यहाँ थर्ड कॉलम में 1 1 है, तो यहाँ फर्स्ट कॉलम में 1 1 है। तो किसी एक को आप चेंज कर लीजिए। मान लीजिए पहले वाले डिटर्मिनेंट पे हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई, हमने क्या किया, हम किसको किसको इंटरचेंज कर रहे हैं, हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं पहले C2 और C3 को, अप्लाई C2 इंटरचेंज C3, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट, केवल हम किस पे ये अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट डिटर्मिनेंट पे, सेकंड वाला डिटर्मिनेंट वैसे ही रहेगा। तो हमने पढ़ा हुआ है कि साइन चेंज हो जाएगा अगर किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को हम चेंज करते हैं। तो x y z पहला कॉलम तो ऐसे ही रहेगा, C2 C3 इंटरचेंज हुआ, 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर।
और सेकेंड टर्म में जो लिखा हुआ पी एक्स वाई जेड फिर डिटर्मिनेंट उसको एज इट इज राइट कर लीजिए पूरा। ठीक है, अब फिर से अप्लाई करिए, यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, अब एक बार और अप्लाई करेंगे, C1 C2 को इंटरचेंज कर देंगे, आपको दिख गया होगा। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट दोनों सेम हो जाएगा इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट। तो अप्लाई करेंगे, फिर से साइन चेंज होगा, तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस 1 1 1 हो गया C1 में, और C2 में क्या हो गया एक्स वाई जेड। C3 तो एज इट इज ही रहेगा, और दूसरे वाले टर्म में तो सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोनों डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट कॉमन हो गया, तो कितना बचेगा हमारे पास, डेल्टा इक्वल टू हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया कॉमन, तो ये हो गया 1 1 1 पहले कॉलम में, दूसरे में एक्स वाई जेड, और तीसरे में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये कॉमन हो गया। तो फर्स्ट टर्म में पूरा कंप्लीटली कॉमन हो गया, 1 बचा। सेकंड टर्म में डिटर्मिनेंट कॉमन हुआ, तो क्या बचा पी एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना आप जानते हैं। डिटर्मिनेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, R2 और R3 में 0 बनाना पड़ेगा, फिर एक्सपेंड करना पड़ेगा, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे यहाँ पे R2 को R2 माइनस R1 एंड R3 को R3 माइनस R1, ये अप्लाई हो गया। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो में हो गया 1 एक्स एक्स स्क्वायर, सेकेंड रो में देखिए क्या बन जाएगा आपका 0 वाई माइनस एक्स एंड देन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और थर्ड रो में 0 जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में आपका है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड को पहले लिख दे रहे हैं। अब इसको एक्सपेंड, अभी भी कॉमन हो रहा है, कॉमन करा लीजिए तब एक्सपेंड कराइए। सेकेंड रो में देखिए y माइनस एक्स कॉमन होगा, इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे तो एक ब्रैकेट में y माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में y प्लस एक्स हो जाएगा। ऐसे थर्ड रो में क्या कॉमन हो रहा है, z माइनस एक्स, तो फर्स्ट रो में कितना हो गया 1 एक्स एक्स स्क्वायर, और सेकेंड रो में 0 1, और यहाँ पे क्या बचेगा y प्लस एक्स, y माइनस एक्स कॉमन हो गया, और थर्ड रो में 0 1, यहाँ बचेगा आपका z प्लस एक्स। ठीक, अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो प्रूफ करना है वो मिल जाएगा। अब एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग C1, एक्सपेंड अलोंग C1, तो डेल्टा की वैल्यू हमें मिल गया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और इसको C1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ हो गया 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट में बचेगा कितना 1 वाई प्लस एक्स और 1 जेड प्लस एक्स, और सभी एंट्री 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमें मिल गया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, कितना आ जाएगा जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, जेड माइनस वाई आ गया। ठीक है, तो z माइनस वाई आ गया, हमने फिर यहाँ माइनस साइन कॉमन लिया और y माइनस एक्स से माइनस साइन कॉमन लिया, तो माइनस 2 बार कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, तो अब इसको लिख रहे हैं 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, और y माइनस एक्स को क्या लिख रहे हैं x माइनस वाई, यहाँ से माइनस कॉमन लिया। ठीक है, एक माइनस हुआ और एक माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x माइनस वाई हुआ, और इस वाले से क्या हो जाएगा z माइनस वाई था तो y माइनस जेड लिख दिया, z माइनस एक्स। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12 आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19, ये हमारे MCQs हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है इसमें से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, 17 में दिया हुआ है इफ ए बी सी आर इन AP, हमें क्या दिया हुआ है ए बी सी आर इन AP, ये A B C AP में है, तो हम लोग जानते हैं
कि 2b इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, a प्लस सी मिल जाएगा। 11th में पढ़े होंगे आप, है ना। ए बी सी एपी में है तो 2b मिडिल टर्म का ट्वाइस करिए, 2b इक्वल टू a प्लस सी मिल गया। तो हमें क्या बताना है, डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू बताना है। डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ x प्लस 2, x प्लस 3 पहले कॉलम में, x प्लस 4 और दूसरे कॉलम में क्या है, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5। तीसरे में है x प्लस 2a, x प्लस 2b, x प्लस 2c। तो इसकी वैल्यू बताना हमें, इसको हमने मान लिया डेल्टा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे एपी वाले क्वेश्चन में। ऐसे एक एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल 31 में। ठीक है, तो वो आप सॉल्व किए होंगे। यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे R1 में, R1 को क्या कर देंगे, चेंज करेंगे। किस तरीके से, R1 में R3 ऐड कर देंगे। ठीक है, R1 में क्या ऐड कर देंगे, R3। तो देखिए ऐड करने पे कितना आ गया, 2x और 4 प्लस 2 कितना आ गया, 6। ठीक है, R1 में R3 ऐड हुआ, इतना आ गया। फिर इसको माइनस कर देंगे R2 में 2 से मल्टीप्लाई करा के, मतलब -2 R2, -2 से मल्टीप्लाई कराइए R2 में तो -2x -6 आ जाएगा। तो ये सब पूरा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये अप्लाई कर दीजिए। R1 को रिप्लेस किया हमने R1 प्लस R3 माइनस 2 R2 से, तो डेल्टा की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ हमने देख लिया क्या मिला हमें, एंट्री 0। ठीक है, R1 R3 ऐड करके -2 R2 किया तो हमें R1 की जो एंट्री है ये 11 वाली वो 0 मिल गया। ऐसे यहाँ पे भी x प्लस 3 में x प्लस 5 ऐड करिए तो 2x प्लस 8 हुआ, और -2x माइनस 8 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे R1 की सभी एंट्री क्या हो गया, 0। यहाँ लास्ट वाले में देखिए तो कितना हुआ, R1 R3 ऐड करने पे 2x प्लस 2a प्लस 2c आएगा, और इसमें माइनस करेंगे जब, इसको माइनस करना है, माइनस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा के -2x माइनस 4b, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में a प्लस सी बचा -4b, और a प्लस सी की वैल्यू देखिए तो कितना है, 2b है, तो ये 2 इंटू 2b माइनस 4b, तो आपका आ जाएगा 4b माइनस 4b इक्वल टू 0। तो ये वाली एंट्री, थर्ड वाली एंट्री भी क्या हो गया, 0। कुछ कैलकुलेशन है अलग कर लीजिएगा, और सभी एज इट इज राइट कर दीजिए। R1 चेंज हो गया आपका, और हमने देखा कि R1 में सभी एंट्री क्या हो गए, 0। तो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है डिटर्मिनेंट का, कि अगर किसी भी रो के सभी एंट्री या सभी किसी कॉलम के सभी एंट्रीज क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट मिला, ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में 0। ठीक है, ये हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 आप कर लीजिएगा। 18 सिंपल है, आपको दिया हुआ है एक्स वाई जेड नॉन जीरो, एक्स वाई और जेड क्या दिया हुआ है, ये सब क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। तो आपको इनवर्स बताना है, इनवर्स बताना है। एक डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, एक डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, इसका आपको इनवर्स बताना है। और एंट्री जो डायगोनल एंट्री है सभी क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, ये मेन चीज है, नॉन जीरो है सभी एंट्री। तो ए इनवर्स निकालने के लिए प्रोसीजर तो वही है कि आप डेट ए निकालिए, फिर ए इनवर्स निकालिए, 1/डेट ए इंटू एडजॉइंट ए से। तो इसमें एक ट्रिक भी चलता है, अगर डायगोनल एंट्री सभी नॉन जीरो है और डायगोनल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो इनवर्स निकालने के लिए डायगोनल एंट्री का हम रेसिप्रोकल करा देते हैं। तो x का रेसिप्रोकल कराएंगे 1/x हो गया, ठीक है, y का रेसिप्रोकल कराएंगे 1/y, और z का रेसिप्रोकल कराएंगे 1/z। लेकिन ये कंडीशन है कि x y z क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, तो ये ए इनवर्स हो गया। आप देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। 1/x को आप x इनवर्स भी लिखते हैं, पता है आपको, x इनवर्स है ना, 1/y को y इनवर्स, और 1/z को z इनवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें भी करेक्ट था आपका। अब 19 क्वेश्चन नंबर देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एक। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ, मैट्रिक्स दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट नहीं है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए इक्वल टू
1 पहले कॉलम में है 1 माइनस साइन थीटा एंड देन -1, सेकंड कॉलम में है साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और थर्ड कॉलम में आपका है 1 साइन थीटा 1। और यहाँ पे थीटा पे कुछ कंडीशंस लिखे हुए हैं, थीटा ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू क्या है 2 पाई। तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना, चारों ऑप्शन में देखिए तो उसमें डिटर्मिनेंट पे कंडीशन लिखा हुआ, मीन्स हमें डिटर्मिनेंट की इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो डेट ए इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ डेट में बदल जाएगा ये मैट्रिक्स 1 माइनस साइन थीटा -1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ दो लाइन सेगमेंट यूज कर लेंगे तो ये डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लीजिए, हम कर रहे हैं एक्सपेंड अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1, R1 के अलोंग एक्सपेंड करने पे हमें कितना मिल गया, पहली एंट्री 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करिए तो 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, उसके बाद 1। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, फिर माइनस लगाते हैं, सेकंड एंट्री यहाँ साइन थीटा है, कॉलम और रो डिलीट करिए, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो डिटर्मिनेंट में कितना बचा माइनस साइन थीटा और -1 1। थर्ड में प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ 1 लिखा हुआ 1 राइट कर दीजिए, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट करिए माइनस साइन थीटा 1, और दूसरा क्या हो गया -1 माइनस साइन थीटा। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंड करने पर हमें कितना मिल जाएगा, पहले में मिल गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरे में क्या हो गया माइनस साइन थीटा बाहर है, माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा, और थर्ड में आपको क्या मिल गया साइन स्क्वायर थीटा +1। यहाँ माइनस साइन थीटा कैंसिल होकर के 0 हो गया, तो ये सेकंड टर्म पूरा हमारा क्या हो गया 0। तो कितना मिला हमें 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा +1। ऐड करेंगे तो हमें मिल गया 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा ऐड हो गया, 1 में 1, 2 कॉमन है, कॉमन करा लीजिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिल गया। ये हमें मिल गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू। यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा नहीं होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये डेल्टा ए की वैल्यू आ गया। अब इसकी वैल्यू हमें निकालना है, देखना है थीटा ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 2 पाई के लिए कितना मिलेगा हमें। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं, अब कुछ एनालिसिस आपको करना है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है। यहाँ साइन स्क्वायर का केवल फंक्शन है और कोई भी फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट है और सब। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1 होता है, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 2 पाई। एक्चुअल में फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू आर के लिए होता है, लेकिन हम इस थीटा के लिए वर्क कर रहे हैं, तो इस थीटा के लिए भी हमें कितना वैल्यू मिलेगा -1 से 1 क्लोज इंटरवल में वैल्यू मिलेगा। स्क्वायर कर लीजिए इसका, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हम इसके हेल्प से ये फंक्शन बनाएंगे, ये डिटर्मिनेंट बनाएंगे इसके हेल्प से। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, ऐसा नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ -1 से जो 0 तक का नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं, 0 से यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू क्या मिल गया 1। ठीक है, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में आएगा, और यहाँ 0 तक जा रहा है, -1 से 0 तक, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 0 से स्टार्ट हो गया ये। अब इसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर दिया थ्रू आउट, तो ये बन गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो गया 2। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा तक बन चुका है। अब 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। अब इसकी वैल्यू ये क्या हो गया डिटर्मिनेंट हमारा हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया ये, और इसकी वैल्यू कितना आ गया ग्रेटर आर इक्वल टू 2 लेस आर इक्वल टू 4। ये इसको इंटरवल के फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो कितना मिल गया हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2, 4। ठीक, वो हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है।
ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डिटर्मिनेंट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2,4। तो इस तरीके से आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 हो गया फिनिश। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी। ठीक है, उसमें दो टॉपिक है आपका, एक कंटिन्यूटी और एक है डिफेंसिबिलिटी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।